अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस और एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम। इन दोनों को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस होता क्या है। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम सैंपल में मौजूद एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी कंसनट्रेशन और उसकी क्वालिटी को। यानी कि एक हमारे पास सैंपल हो और हम उसके अंदर किसी भी एलिमेंट की क्वालिटी और उसकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकें। अब हम उसको कैसे करेंगे, वो हम पूरे के पूरे सैंपल को गैशियस एटम्स में चेंज कर देंगे और फिर किसी भी लाइट की मदद से अपने एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट को एक्साइट करवा देंगे। जब वो एक्साइट हो जाएगा तो वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ चला जाएगा। अब हायर एनर्जी लेवल पर जाने के बाद जब वो थोड़ी देर वहाँ पे रुकने के बाद जब वो डी एक्साइट होगा तो वो एमिशन करेगा। उस एमिशन से हम उस एलिमेंट को डिटेक्ट कर लेंगे। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कि पहले सोर्स है, फिर आता है एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, फिर हमारा सैंपल सेल, फिर एमिशन मोनोक्रोमेटर। सोर्स जो होता है वो हर किस्म की वेवलेंथ की लाइट को भेजता है सैंपल सेल की तरफ। सैंपल सेल इसके अंदर हमारा सैंपल मौजूद होता है। तो जो एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर है ये सिर्फ एक वेवलेंथ को भेजता है सैंपल के ऊपर। वो सिर्फ वो वेवलेंथ होती है जो हमारे एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट को एक्साइट करवा देती है। एमिशन मोनोक्रोमेटर वो उस रेडिएशन को अमिट कर लेता है, यानी कि उसको यूज़ कर लेता है ये देखने के लिए सिर्फ उन रेडिएशंस को ही ये पिक करता है जो हमारी एमिशन की रेडिएशंस होती हैं। उसके बाद डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है और एम्पलीफायर हमारे ग्राफ को एम्पलीफाई कर देता है, रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि हमारा जो सैंपल सेल है वो डिटेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेस है, यानी कि हमारा जो डिटेक्टर है ना उसको हमने परपेंडिकुलर यानी कि 90 के एंगल पे रखा हुआ है। अगर हम इसको पैरेलल प्लेस करेंगे तो हमारा जो डिटेक्टर होगा ना वो एक्साइटेशन की जो वेवलेंथ है उसको भी मेजर कर लेगा, वो वेवलेंथ को मेजर कर लेगा जो हमारा जो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट उसको नहीं अब्जॉर्ब कर सका, तो उस वेवलेंथ को भी डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। और अगर हम इसको परपेंडिकुलर रखते हैं तो इसमें हमारा फ़ायदा यही है कि वो जस्ट एमिशन वाली वेवलेंथ को ही डिटेक्ट करेगा। अब हम ये देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस। ओरिजिन ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस जो होती है, आप लोगों को पता है कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है। इसके अंदर सबसे पहले रीन फोर्डर और वेस्ट दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने इसके अंदर इस डायरेक्शन में सबसे पहले काम स्टार्ट किया था। उसके बाद ईयर 1902 के अंदर एक फूड साइंटिस्ट था, उसने पहले फर्स्ट टाइम में एटॉमिक फ्लोरेसेंस को यूज़ करते हुए एटम्स को एक्साइट करवाया था और वह एटम सोडियम एटम्स थे। इस फील्ड के अंदर यानी कि इस टेक्निक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एप्लीकेशन है इसकी। यानी कि जैसे हम इसके अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल को भी मेजर कर सकते हैं, किसी प्लांट के टिश्यू को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी एनिमल के टिश्यू को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसका दूसरा एडवांटेज ये भी है कि अगर हमारा जो सैंपल है उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो, सैंपल के अंदर हमारे एलिमेंट की कंसनट्रेशन बहुत कम हो, तो उसके अंदर हम उस एलिमेंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं जिसकी कंसनट्रेशन कम होती है। ये एलिमेंट बेसिकली तो इतना अच्छा नहीं होता, ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीट्री है ये बेसिकली इतनी अच्छी नहीं होती। इसकी निस्बत अब्जॉर्प्शन और एमिशन ठीक होती है, लेकिन इसका जो मेन एडवांटेज इन दोनों के ऊपर वो यही है कि ये एक टाइम के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर लेता है, जबकि जो दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं या दूसरी स्पेक्ट्रोमीट्रीज़ हैं यानी कि एटॉमिक अब्सॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन, ये दोनों एक टाइम के अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट्स को ही डिटेक्ट कर सकती हैं। अब हम इसके एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम जो होता है वो बेसिकली एक स्पेक्ट्रा होता है, ये होता है वेवलेंथ और एटॉमिक फ्लोरेसेंस एमिशन और एटॉमिक फ्लोरेसेंस अब्सॉर्प्शन के दरमियान में। हम लोगों को पता है कि जो एक एलिमेंट होता है या एक एटम होता है उसके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्लेस होते हैं, वो अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से उन लेवल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब एटम्स जो होते हैं वो पहले एटमॉइज होते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर,
यानी कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। फिर हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस रेडिएशंस को मतलब उनके ऊपर बम्बार करवाते हैं, तो वो जो एटम्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। जब इंटेंस रेडिएशन उनके ऊपर जाके पड़ती हैं तो वो एटम्स एक्साइट हो जाते हैं। वो इंटेंस रेडिएशन के डिफरेंट सोर्स होते हैं, इसमें कंटिन्यूस सोर्स भी है और लाइन सोर्स भी है। कंटिन्यूस सोर्स के अंदर हम जीनॉन लैंप यूज़ करते हैं और लाइन सोर्स के अंदर हम होलो कैथोड लैंप, इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप और लेज़र यूज़ करते हैं। इन दोनों सोर्सेज की मदद से हम किसी भी सैंपल के अंदर मौजूद अपने एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट के एटम्स को एक्साइट करवा सकते हैं। उनको एक्साइट करवाने के बाद वो जब अपने एक्साइटेशन स्टेट पे पहुंच जाते हैं, यानी कि अपनी हायर स्टेट पे मौजूद होते हैं, उसके बाद वो डी एक्साइट होते हैं। डी एक्साइट होकर दोबारा ग्राउंड स्टेट में आते हैं और तब वो एक रेडिएशन एमिट करते हैं। उस रेडिएशन को हम बोलते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस एमिशन। इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें बेसिकली यूवी और विजिबल रेंज यूज़ होती है। बेसिकली जो हमारा एक्साइटेशन करवाने वाली जो रेंज होती है ना, वो यूवी ही होती है। हम यूवी से ही किसी भी एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट को एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट के एटम्स को एक्साइट करवा सकते हैं, और विजिबल के अंदर इसकी रेंज भी आती है। ये दोनों यूज़ होते हैं बेसिकली। जो हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी आती है जो एमिट हो गई होती है, यानी कि जो हमारे एटम्स दोबारा ग्राउंड स्टेट में आते हुए जो लाइट को एमिट करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को हम डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट कर लेते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो डिटेक्टर होता है ना, ये परपेंडिकुलर प्लेस होता है हमारे सैंपल से, और उसकी वजह बता चुकी हूँ। अब एक हमारे पास प्लॉट आता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस की और वेवलेंथ के दरमियान में, उसको हम बोल देते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम। इसकी जो मतलब एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम जो होता है ना, एक एनालिटिकल टेक्निक है। स्पेक्ट्रम जो होता है ना, ये एनालिटिकल टेक्निक की बेस पे होता है। तो अब हम जो फ्लेम है ना, उसकी जगह पे हम ग्रेफाइट फर्नेस भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी यही है कि वो जो हमारा एनालेट है ना, जिसको हमने डिटेक्ट करना है, यानी कि हमारे सैंपल को गैशियस एटम्स में चेंज कर देता है ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट के अंदर ही। तो ग्रेफाइट जो फर्नेस होता है ना, उसकी जो लेज़र रेडिएशंस की लिमिट होती है, डिटेक्शन करने की लिमिट रेंज जो होती है, वो होती है फीटोग्राम टू एटोग्राम। फीटो होता है 10⁻⁻15 और एटो होता है 10⁻⁻18। मतलब इनकी इस रेंज के अंदर ही ये जो हमारा फर्नेस ग्रेफाइट फर्नेस है ना, इस रेडिएशन के अंदर ही हमारी रेडिएशंस को सैंपल के ऊपर या एटम के सेल को एक्साइट करवा सकता है, यानी गैशियस एटम्स में चेंज कर सकता है। अब ये हम देख लेते हैं ग्राफ। ये वेवलेंथ ऑफ फ्लोरेसेंस के दरमियान है। पहले जो फ्लोरेसेंस है वो एक्साइटेशन फ्लोरेसेंस है, बाद में जो फ्लोरेसेंस है वो है एमिशन फ्लोरेसेंस। एक्साइटेशन फ्लोरेसेंस के अंदर जो वेवलेंथ है वो 250 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर है। इसके अंदर हमारे एटम्स जो होते हैं, एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट के एटम्स जो होते हैं, उसके एटम्स एक्साइट होते हैं, फ्लोरेसेंस एक्साइट होते हैं। ये बेसिकली यूवी रेंज के अंदर आते हैं, लेकिन जो 400 से 100 ऑन 550 तक जो रेंज है, ये विजिबल के अंदर आती है। तो इसके अंदर हमारे एटम्स जो होते हैं वो अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आ रहे होते हैं, तो ओमिशन करते हैं। मैंने बताया था कि हमारी ये जो एमिशन, एक्साइटेशन और इन दोनों की जो बेसिकली सारी वेवलेंथ्स होती हैं ना, वो यूवी और विजिबल के दरमियान में होती हैं, और हम यूवी रेंज को ही यूज़ करते हैं एटम को एक्साइट करवाने के लिए। यहाँ पे जो यूवी रेंज यूज़ हो रही है उसके अंदर ही एटम एक्साइट होते हैं, और विजिबल रेंज के अंदर वो डी एक्साइट होते हैं, यानी कि एमिशन होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।